हर तरफ साजिश और शक का दौर दौरा है। जब रियासत में कानून की अमलदारी और इंसाफ की बालादस्ती ना हो तो साजिश और शक का कल्चर परवान चढ़ता है। हर एक को दूसरे पर शक है कि वो उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वजीर आजम को एलानिया शक है कि अपोजिशन उनके खिलाफ साजिश कर रही है। अपोजिशन को शक है कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ साजिश कर रही है और उसकी ताकत को मिटाने के दर पे है। एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर शक है। ऑपोजिशन पर उसे शक है कि यह हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को लड़ाकर उन्हें अलग अलग करना चाहती है ताकि दोनों कमजोर हो जाएं। एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से गिला है कि वो अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने लाकर खुद को महफूज बनाना चाहती है। साजिश और शक के इस माहौल में जहां पार्टियां और इदारे अब नॉर्मल हो जाते हैं, वहां साजिश और शक अफराद को भी गैर महफूज बना देता है। मरियम नवाज शरीफ को उनके किसी बहीख्वाह ने इतला दी है कि इंतहाई आला सतह पर उनको जान से मार देने की साजिश सोची जा रही है। उन्हें शक है कि उन्हें फिजाई हादसे में पार लगाने या फिर साजिश से हटा देने के बारे में बातें की जा रही हैं। मरियम नवाज इस तरह की इतलात को सिर्फ धमकी नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी समझने में हक बजानिब है। जब माहौल ही शक और साजिश का हो तो ऐसे में मरियम नवाज शक को हकीकत क्यों ना समझे। जब शफाफियत नहीं होती, जबर और जुल्म की धुंध छाई होती है, तो फिर सोशल मीडिया पर खादिम हुसैन रिजवी, अरशद मलिक और जस्टिस वकार सेठ की मौत भी मशकूक बन जाती है। यही नहीं, कयाम पाकिस्तान से लेकर आज तक के वाकयात साजिश और शक की दागदार चादर से ढके हुए हैं। बीमार कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को साजिश के तहत खराब एम्बुलेंस भेजी गई और मुल्क का बानी कई घंटे सड़क पर दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। शक का फन फैलाए सांप हमारे दो वज़राए आजम लियाकत अली खान और बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत बाग के अंदर और बाहर कत्ल को भी साजिश करार दे तो इसे हकीकत माने बगैर चालान नहीं। इसी तरह एक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी और दूसरे कई वजीर आजमों की असम्बलियों को सदूर और अदालतों के जरिए जबरन कत्ल पर अगर एक साजिश और शक का इल्जाम लगे तो कौन इससे इनकार करेगा। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसलों के जरिए उन्हें वजारत उज़्मा से निकालने को साजिश और शक के जुमरे में शामिल किए जाने के अलावा चाराए कार क्या है। शक और साजिश की अमूमी सूरत हाल के बावजूद रियासत से यह सवाल उठाना पड़ता है कि रियासत का पहला फर्ज तो फर्द की जानो माल की हिफाजत है। ऐसे में मरियम नवाज को अगर हुकूमत और रियासत से ही अपनी जान का खतरा हो तो कौन है जो उसे दिलासा दे और कौन है जो उसे इस परेशान कुन सूरत हाल में अमान दे। ना यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर जानिबदार नजर आ रहे हैं और ना ही अदल व इंसाफ फराहम करने वाले ऐवानों पर मुस्लिम लीग नून का एतमाद है। जब इदारों पर इत्तफाक राय ना हो, ना ही कोई जमानती या मुत्तफिका अलह हो, हर किसी को दूसरे पर शक और साजिश का गुमान हो, तो फिर घड़मस, तसादुम और कशमकश से कैसे बच सकेंगे। मेरी राय में किसी रियासत के जमहूरी और इंसाफ पसंद होने का मयार यह है कि वहां अकलियतों और मुखालिफों के साथ कैसा सलूक रवा रखा जाता है। मरियम नवाज के वालिद लंदन में, चचा और चचाजाद भाई यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जेल में हैं। वो अपोजिशन की अहम रहनुमा हैं, अकेली जंग लड़ रही हैं। अगर ऐसे में उन्हें जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं या वाकई उन्हें जान से मारने की साजिश हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मेरे ख्याल में तो रियासत के आला तरीन ओहदेदारों और वजीर आजम को खुद ये ऐलान करना चाहिए कि मरियम नवाज की जान की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है और जो कोई जिस भी सतह पर इस बारे में सोच रहा है उसका एहतसाब करना चाहिए। हुकूमत और रियासत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं कि मरियम नवाज को महज वहम है, उनका शक नाजायज है, हुकूमती या रियासती सतह पर उन्हें मारने की कोई साजिश नहीं हो रही। मगर क्या इतना काफी है? मुझे जाती तौर पर यकीन है कि रियासती और हुकूमती ओहदेदारों में इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं जो मरियम नवाज की जान लेने का इरादा करे, लेकिन रियासत और हुकूमत के दुश्मन गलत फहमियां पैदा करने के लिए ऐसे वसवसे और शक तो डाल सकते हैं। हो सकता है कि हुकूमत अपोजिशन पर साजिश का जो इल्जाम लगा रही है वो भी सिर्फ शक हो और अपोजिशन हुकूमत से जिन साजिशों का सामना कर रही है वो भी महज शक हो। मगर फर्ज करें कि रियासत के किसी इदारे या मुल्क के किसी फर्द के साथ कोई हादसा हो गया, किसी साजिश ने, किसी मुल्क दुश्मन ने, किसी गद्दार ने, किसी लड़ाई करवाने वाले ने बेनजीर भुट्टो जैसा कोई नया हादसा कर दिया, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा। अजीम कौमें अपने कारनामों और गलतियों दोनों से सीखती हैं। हमें अपने माजी की गलतियों से अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है तो गलतियों का एतराफ किया जाना चाहिए। बेनजीर भुट्टो का कत्ल हमारी इज्तमाई गलती है। रियासत ने मोहतरमा की हिफाजत का फरीजा हर्ज जान समझ कर पूरा नहीं किया। हुकूमत वक्त ने इतलात होने के बावजूद सरबराह मुमलिकत जैसा सिक्योरिटी बॉक्स बनाने पर तवज्जो नहीं दी। अवाम ने मोहतरमा की सिक्योरिटी को यकीनी ना बनाने पर हुकूमत और रियासत का एहतसाब नहीं किया। और तो और पार्टी के रहनुमाओं ने भी मोहतरमा को गाड़ी से निकलने की इजाजत दे दी, हालांकि उन्हें मोहतरमा को रोकना चाहिए था। इज्तमाई गलतियों का कफारा तभी अदा हो सकता है कि दोबारा से वो गलतियां ना दोहराई जाएं।
ہم نے جو سلوک مشرقی پاکستان کے ساتھ کیا وہی سلوک چھوٹے صوبوں سے کریں گے تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں نکلا۔ اس اجتماعی غلطی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ صوبوں کے ساتھ مساوی اور منصفانہ سلوک کیا جائے تاکہ دوبارہ ایسی غلطی کا اعادہ نہ ہو سکے۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کی اجتماعی غلطی کا کفارہ تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ آئندہ ملک کے لیڈر چاہے وہ حکومتی ہوں یا اپوزیشن کے، ان کے جان و مال کی حفاظت کا فریضہ ریاست پوری ذمہ داری سے ادا کرے۔ اگر وزیر اعظم اور وزراء قوم کے شعور کا اجتماعی اثاثہ ہیں تو اپوزیشن کے لیڈرز کو بھی عوام کی حمایت حاصل ہے، وہ بھی اجتماعی اثاثے کا اہم ترین جزو ہیں۔ اس لیے ریاست سیاست سے بالاتر ہو کر اپوزیشن لیڈرز کی پوری طرح حفاظت کرے۔ بھارت میں اپوزیشن لیڈرز کو ریاست سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ امریکہ میں بھی حکومتی اور اپوزیشن لیڈرز دونوں ہی کو سرکاری سیکیورٹی ملتی ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈرز کی جان کی حفاظت بھی ریاست کا فریضہ ہے۔ اس فریضہ میں ریاست کی کوتاہی برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔ کیا قیام پاکستان کے 7 دہائیوں بعد اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ اپوزیشن کی لیڈر مریم نواز کی جان کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہو جتنی وزیر اعظم عمران خان کی، یا پھر بلاول بھٹو زرداری کی جان کی بھی حفاظت ویسے ہی کی جائے جیسے صدر پاکستان عارف الوی یا بڑے بڑے ریاستی عہدیداروں کی جاتی ہے؟